Let me introduce you to NDTV's hunters for the Khedkar Khandan that are out there. In Pune at the Khedkar home, our brave reporter Avinash Pawar has been reporting all through today in the Bhigwan village in Baramati, which is a stronghold of this family. We've got our reporter Deva Rakhunde in Talwade town, which is near Pune, which is where Manorama Khedkar's company is situated. Our reporter Suraj Kasbe is there in Navi Mumbai, which was the accident spot where that SUV hit that cement mixer. This is the Mulund Airoli highway. Reporter Paras Dama has been reporting from there. The Pune Sessions Court, where the Khedkars may actually approach to get cowardly anticipatory bail while defying the law. Our reporter Revati is from there. And in Mumbai, as you just saw, Radhika Ramaswamy. Brave reporters, 6 of them from the NDTV network. No other network has the guts to go anywhere near this story. ये मनोरमा खेड़कर इनका घर है। यहाँ पे जिस तरीके से 13 सितंबर को जो वारदात हुई नई मुंबई में, जो एक लग्जरी कार थी ये खेड़कर फैमिली की, उसको एक मिक्सर टैंकर टकरा गया और मरम्मत के खर्चे के लिए उन्होंने वो जो ड्राइवर है उसको उठा के पुणे के इसी घर में लेके आए। उसके बाद में जो भी हम देख पा रहे हैं 2-3 दिनों से जब पुलिस कोशिश कर रही है इसी घर पे आके उनको ढूंढने की, अभी भी घर के अंदर कुछ जो सफाई कामगार जो है, जो केयरटेकर है, वो यहाँ पे है। अभी एक आदमी दिखाई दिया था, लेकिन जैसे हमने आवाज़ दिया वो यहाँ से गायब हुआ है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो खेड़कर फैमिली है, मनोरमा खेड़कर है, दिलीप खेड़कर है और उनका एक बाउंसर है जो प्रमोद साळुंके के नाम का है, तो वो कहाँ पे छुपा हुआ है इसके बारे में अभी पुलिस भी तहकीकात कर रही है और हम एनडीटीवी से भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि पौड़ जो गांव है यहाँ से मावल तहसील में पूना के नज़दीक, वहाँ पे उनका फार्म हाउस है, वहाँ पे भी हमने जाकर ढूंढने की कोशिश की। यहाँ जहाँ पे 112 नंबर का इनका घर है नेशनल हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ पे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ये नोटिस यहाँ पे चिपकाई गई थी और मनोरमा खेड़कर को सूचित किया गया था कि अगर आप पुलिस को किसी भी तरीके से अगर साथ नहीं देंगे, ये जो कि कुछ भी हुआ है वारदात, उसके बारे में कोई भी हमको जानकारी नहीं देंगे, सामने नहीं आएंगे, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब पुलिस यहाँ पे आके उन्होंने पूरी तलाशी ली, पूरा घर ढूंढ छाना, लेकिन उनको उसमें ज़्यादातर कुछ नहीं मिल पाया, सिवाय पूजा खेड़कर जो निलंबित प्रशिक्षणार्थी आईपीएस पूजा खेड़कर, उनकी माँ है मनोरमा खेड़कर और उनके पिताजी है दिलीप खेड़कर, तो उनका एक फ़ोन जो सेल फ़ोन वही मिला। अब वो फ़ोन के अंदर कुछ है या तो उसके बारे में कोई सुराग मिल पाता है, इसके बारे में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। अभी बाजू में देख पा रहे हैं आप, ये घर है, ये जो बंगलो है, वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ है। अगर समझो वो खेड़कर फैमिली यहाँ से गई है तो इस सीसीटीवी में भी यहाँ पे दिख सकती है। ये जो घर है यहाँ पे कभी वो आते थे। ये खेड़कर फैमिली कहाँ पे है? इधर यहाँ पे कभी आती जाती दिखाई देती है? अभी 2-3 दिनों से दिखाई दिए। तो ये वॉचमैन है यहाँ के बाजू के बंगले के। अभी क्या है कि उनका डर भी देखो कितना है, क्योंकि ये जो नेशनल हाउसिंग सोसाइटी है उसके अंदर हमेशा दिलीप खेड़कर और मनोरमा खेड़कर इनके वारदातें होती थी। यहाँ पे जो एक जिम है वहाँ पे जब वो एक्सरसाइज के लिए जाते थे, वहाँ पे भी उनकी वारदात यहाँ के एक मेंबर से हुई थी और उसकी भी एफआईआर चतुर्शृंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। माना कि ये जो खेड़कर फैमिली है ये हमेशा वारदातों में रहती है और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने ये ड्राइवर को उठा के जबरन यहाँ पे लाके बंदी बनाया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मानते ही नहीं है। Khedkar family is in controversial situation again. It's been many years from now. Khedkar family came into the limelight because of a controversy, and another controversy is in line when a car hit a truck in Navi Mumbai's Rabale on Mulund Airoli highway. This is the incident of 13 September at 7:15 p.m. when Dilip Khedkar and his driver was travelling from
this entire area. If you can see, this is the very place where this incident has happened, Mulund Airoli Highway. At 7:15 p.m. in the evening, car driven by the bodyguard, and in the car Dilip Khedkar were also there. They hit a truck at this very area. This is a Airoli Mulund highway, and after that the situation got worse. There was a heated argument between the Dilip Khedkar bodyguard and truck driver and truck cleaner. They took the cleaner Prahlad Kumar directly to the Pune, the residence of Manorama Khedkar and Dilip Khedkar. After that, the owner of the truck registered FIR in Rabale police station, and after that investigation started in this entire matter. Police rescued Prahlad Kumar from Manorama Khedkar residence in Pune. But after this investigation started, right now there are two FIR which has been lodged. One is in Rabale police station, second is in Pune police station. But from 14th of September, Dilip Khedkar, the mother of Pooja Khedkar, Manorama Khedkar and the bodyguard, they all are missing. There is no way that police can connect them. They are searching for it. That's why Rabale police has made 3 teams and they are searching for these 3 people everywhere in Maharashtra and different states nearby Mumbai, Navi Mumbai and in Maharashtra. With that, Pune police and Pune crime branch has also made a special team to investigate this matter and search for them. But in this entire matter, there are many questions which is still unanswered because all 3 accused in this case are missing. Along with Mumbai and Pune police, NDTV is also on a search operation for Khedkar family. So currently there are many crimes registered against the Khedkar family, but the most recent one, as I mentioned earlier, is about that they abducted a truck driver and tried to vanish the evidences and proofs regarding the same. But 2 to 3 days before, when Pune and Mumbai police, Navi Mumbai police to be very specific, they when they tried to investigate at their Pune's resident, they were not cooperated. The Pune police were didn't receive any cooperation from the other end. But NDTV also tried to contact her previous advocate Nikhil Malani, and according to him, she has not contacted him for the current case, and also she cannot because she is not yet arrested. And now it will be important to see that when police or NDTV gets a catch hold of Khedkar family. एनडीटीवी को विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली है, इस घटना के बाद खेड़कर फैमिली पुणे के बिगवन क्षेत्र में 1 या 2 दिन रुकी थी। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए मैं पहुंचा हूं बिगवन शहर में। ये बिगवन शहर है और बिगवन से जाने वाला ये पुणे सोलापुर हाईवे है। इस हाईवे के दोनों तरफ कई सारे होटल्स है, कई सारे लॉज है। बिगवन शहर में आने के बाद मैं इन होटल चालकों से मिला, इनसे खेड़कर फैमिली के बारे में मैंने पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी अब तक सामने नहीं आई। इसके बाद हमने बिगवन पुलिस से भी इसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन बिगवन पुलिस के पास भी इसको लेकर और कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसा भी अनुमान बताया जा रहा है कि खेड़कर फैमिली बिगवन शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई होगी, लेकिन इसके बारे में अधिकाधिक जानकारी नहीं है।